अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश कोरोना वायरस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कुछ राज्य भी आपस में भिड़ गए हैं। अब बात करते हैं दिल्ली और हरियाणा की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सरकार थोक में पास बांट रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे तबलीगी जमात के लोग हों, किस तरीके से हरियाणा में वो कोरोना कैरियर बनकर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हरियाणा में रहते हैं लेकिन नौकरी दिल्ली में करते हैं। ऐसे लोग कोरोना कैरियर बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो पिछले कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें अधिकांश लोग दिल्ली से कोरोना लेकर हरियाणा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली सरकार से एक मांग करता हूं, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है कि जो लोग हरियाणा में रहते हुए दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं उनकी रहने की व्यवस्था दिल्ली में ही करे दिल्ली सरकार, और देखना होगा कि दिल्ली की सरकार इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन हरियाणा ने एक बड़ा फैसला किया है और अपने सारे बॉर्डरों को सील कर दिया है, और हरियाणा से जो सब्जी दिल्ली आती थी सिंधु बॉर्डर के जरिए उस पर भी रोक लगा दी गई है। सिंधु बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों को निर्देश है कि कोई इधर से दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश नहीं कर सके। तो खासतौर पर अगर हम बात करें अब हम दिल्ली एनसीआर की, तो हमने देखा जैसे आपको हमने हरियाणा की बात बताई, अगर आप इसी तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश के नोएडा जाएं या गाजियाबाद जाएं तो वहां भी बड़ी बंदिशें लागू हैं। दिल्ली में क्योंकि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करना बहुत मुश्किल काम है इस समय। अगर आप मीडिया से भी हैं तो भी बहुत मुश्किल काम है, और अगर आप स्वास्थ्य कर्मी हैं तो भी सिर्फ जो कोविड-19 की सर्विसेज में लगे हुए लोग हैं उन्हीं को प्रवेश करने की इजाजत है। ऐसे ही अगर गाजियाबाद को देखें तो गाजियाबाद में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या जो केंद्रीय अस्पतालों के कर्मचारी हैं जिनके पास पास दिए गए हैं उन अस्पतालों से, जिसमें लिखा गया है कि ये कोविड-19 से संबंधित सेवा में इनको लगाया गया है, उन्हीं लोगों को सवेरे 9 बजे तो वो गाजियाबाद से निकलकर दिल्ली आ सकते हैं और शाम को 6 बजे के बाद ही लौट सकते हैं। मतलब अगर कोई हाफ डे में लौटना चाहे तो उसको इंतजार करना पड़ेगा, उसको प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। तो बहुत बंदिशें लगा दी हैं एनसीआर में। जो दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्य हैं उन्होंने दिल्ली से प्रवेश कोई बाहर नहीं कर सकता है, इस तरीके की बंदिशें लागू कर दी गई हैं। अगर हम बात करें दिल्ली में तो संक्रमण गांव में फैल रहे हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सख्ती ज्यादा दिख नहीं रही है। कुछ इलाकों में ऐसा भी दिखने में सामने आ रहा है। आपके सामने दिखाते हैं ओखला मंडी के दृश्य। ओखला मंडी में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जो कि एक गंभीर बात है। और इसी के साथ ही जैसे हमने आपको ये दिखाया ओखला मंडी, अगर हम आपको किसी और मंडियों की तरफ ले चलें तो आपको दिखाते हैं कर्नाटक की एक मंडी में ले चलते हैं और वहां दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ये सबको सीखने की जरूरत है। दरअसल हम सभी को ये आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि कोरोना वायरस अगर हम तक अब तक नहीं पहुंचा है तो वो कभी नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के जो अनुभव है वो कुछ और बता रहे हैं कि सबको हमेशा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा आप गुजरात में देखिए, इस सूरत की ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सूरत में एक मस्जिद के पीछे के दृश्य हैं, और आप देखिए कि किस तरह बड़ी संख्या में लोग निकले हुए हैं खरीदारी के लिए। कोई ना किसी ने मास्क लगा रखा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो रहा है, जिस पर पुलिस ने भी सख्त रवैया अपनाया है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं जो हमारे सूरत पुलिस के लोग हैं, अधिकारी हैं, क्या कह रहे हैं। ये लिम्बायत की एक मदीना मस्जिद है, वहाँ काफ़ी कंजेस्टेड इसकी पॉपुलेशन है। तो आज सुबह का ये समय है कि जब लोग बाहर कुछ खरीदी करने के लिए निकले थे तब काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। वहाँ पुलिस भी पहुँच गई थी। 3 ऑफेंस हमने रजिस्टर्ड किए हैं और हम अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को। और आज उनके लीडर्स की भी हमने मीटिंग बुलाई थी और उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर इस तरह का व्यवहार आप चालू रखेंगे तो जो भी रियायत आपको दी गई है वो सब हम वापस लेंगे, और कठोर से कठोर कदम उठाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हम अरेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे कल सूरत सिटी में जो लोग व्हीकल लेके बिना मतलब के निकलते थे तो 2441 व्हीकल्स हमने डिटेन किए हैं।